बाहमी राबतों का अहम जरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए इकदाम करना होंगे। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने दोनों भाइयों को अलहदा होते देखा। आज की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं समझ सकती। हमें दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल हों। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिये में गुफ्तगू। लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया, सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। क्रिकेटर्स और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी। 25% टोटल फेडरल पीएसडीपी वो बलूचिस्तान के लिए है। बलूचिस्तान की जो वसत है वो तकाजा करती है कि इन्वेस्टमेंट का हुजम उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। मेरी हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबे के साथ माशी समाजी नाइंसाफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आज़म का आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 25% बलूचिस्तान को देने का ऐलान। फंड्स की फराहमी कोई आसान नहीं। बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। दहशतगर्द अगयार के एजेंट्स हैं। तरक्की की राह में रुकावट डालने वाले अनासर से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्वेटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। कशीदा सूरत हाल में पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। अस्करी क़यादत ने जंग में कामयाबी के जरिए पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत से 1971 का बदला ले लिया। इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा को कौमी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। Pakistan accepted the ceasefire offer brokered by the United States and other brotherly and friendly countries in the interest of peace, progress and prosperity. फ़ौज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफ़िज़। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय जहरियत के खिलाफ भरपूर दिफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। आइंदा भी किसी किस्म की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अर्ज़ पाक को दुनिया के लिए मिसाल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड डेमी का टेलीफोनिक राबता। सलामती काउंसिल समेत कसीर जहदी ताउन सतह पर ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर जोर। रवां माह न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इजलासों के दौरान मुलाकात पर भी इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। पाकिस्तान से सरकारी आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचाने का अमल मुकम्मल। सरकारी स्कीम से 88,260 जबकि 22,000 से ज़ायद निजी स्कीम के तहत पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब में मौजूद। पाकिस्तानी आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी के दौरान सऊदी क़वानीन की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लकारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एशिया और बहरुल काहिल खित्ता आलमी ताकत बन चुका है। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का कहाँ है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ाहिर शमशाद मिर्जा का 22वें शंग्रीला डायलॉग से खिताब। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कौम को सच्चाई से आगाह करने पर जोर। दिफाई नाकामियों पर कारगिल रिव्यू तर्ज की कमेटी बनाने और पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी पर भी सवाल उठा दिए। भारतीय दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मोदी सरकार की सिफारती कमजोरियों और गैर शफाफ पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया। भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों की गिरने की तस्दीक की है। उत्तम कुमार ने मोदी को झूठा कहते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। मोदी सरकार की अखलाक की पस्ती बेनकाब। कर्नल सूफिया कुरैशी के अहले खाना को अपनी तशहीर के लिए रोड शो में शिरकत पर मजबूर किया। उनके खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म दिया गया। लोकल कलेक्टर ऑफिसर से हमें कॉल करके बुलाया गया था। बहन कर्नल सूफिया। मुसलमान ऑफिसर की पेशेवराना खिदमत के बावजूद मजहबी तासुब के बायस उसे दहशतगर्द की बहन करार दे दिया गया। कर्नल सूफिया की हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से देखना बीजेपी के हिंदुत्व नजरिए की अक्कासी करता है। तालीम के बगैर तरक्की का सफर नामुमकिन। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। सोशल मीडिया पर अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक नागुज़ीर है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। आला अस्करी हुक्काम की असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तें। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम में कमी न आ सकी। गजा के जनूबी शहर राफा में इमदादी मराकज़ पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 30 फ़लस्तीनी शहीद, 120 ज़ख्मी। हमले के वक्त मरकज़ पर अमरीकी इमदादी ग्रुप के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों में खुराक तकसीम की जा रही थी। इमदादी मराकज़ फ़लस्तीनियों के लिए मौत का जाल बन चुके हैं। बदनीयती के तहत मुनज़्ज़म तरीके से इमदाद की तकसीम का निज़ाम अपने हाथ में लेकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। गजा हुकूमत